हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले समझेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी फिगर की, जैसे कि आपके पास ये बोर्ड गिवन है, इस बोर्ड की जो ये बाउंड्री है, जो कि सिल्वर आउटलाइन दी गई है, इसको जो हम टोटल करेंगे तो इसे कहा जाता है पेरीमीटर। इसी तरीके से कोई भी फिगर हो, उस फिगर की जो बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री के एडिशन को, सम को पेरीमीटर कहा जाता है। और एरिया कहा जाता है वो जो फिगर है, उस फिगर के अंदर का जो पोर्शन है, उसका टोटल क्या है, टोटल सम कितना होगा, किसमें, इन न्यूमेरिकल डिजिट, उसे कहा जाएगा एरिया। ठीक है, सिंपल है। कोई भी फिगर हो, ठीक है, 2D फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी फिगर है, अगर उस फिगर के हम अंदर की बात करेंगे तो इस अंदर वाले फिगर को, अंदर वाले पोर्शन को कहा जाता है एरिया। और इसकी आउटलाइन की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको और अच्छे तरीके से अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 है 9.1 का। हमेशा की तरह मैं पढ़ रहा हूं और आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कहा जा रहा है आपको जो फिगर गिवन है, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, आपके पास डायग्राम है, फोर सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। पार्ट ए है ये। ठीक है, पैरेललोग्राम का है और आपको कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम्स। आपके क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, सबके फिगर आपके बुक में हैं और उस बुक में से आपको एरिया निकालना है। एरिया का मतलब जो ये अंदर वाला पोर्शन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस। हाइट मींस जो ऊपर टॉप से स्ट्रेट बेस को टच कर रही है, उसे हम हाइट कहते हैं, जो 4 सेंटीमीटर गिवन है। और आपके पास जो ये सीधी लाइन जा रही है, जिसके ऊपर आपका 2D स्ट्रक्चर क्या है, खड़ा हुआ है, उसे कहा जाता है बेस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बेस कहेंगे और जो आपके पास सीधी लाइन जा रही है ऊपर से नीचे तक, इसे कहेंगे हाइट। ठीक है, कैसे, जो नीचे स्ट्रक्चर के सीधी लाइन है, जो कि बेस है, इसे बेस कहा जाता है। ठीक है, जो बिल्कुल नीचे है, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर आपको एक तरीके से खड़ा दिख रहा है। दूसरा, जो ऊपर से सीधी लाइन नीचे टच कर रही है, उसे हाइट कहते हैं। तो चलिए फॉर्मूले में अपनी चीजें रखते हैं। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा 28 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि आपके पास जो आंसर आएगा एरिया का, वो हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा। चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, हमेशा आप उस यूनिट को लिखेंगे और उसके ऊपर 2 का निशान बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में। तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी का पार्ट है सी।
सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही होंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में कहा जा रहा है कि हाइट है 3.5 सेंटीमीटर और बेस है 2.5 सेंटीमीटर, कोई चेंज नहीं है। हर पार्ट्स में आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हाइट इंटू बेस। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, 3.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर 5 3 जो 15 और 2 17, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 2 5 जा 10 का 0, 1 इधर 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है, 5 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। डेसिमल में हमने ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी कि किस तरीके से हम पॉइंट लगाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का चैप्टर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे यूनिट स्क्वायर में होती है हमेशा किस चीज़ की, एरिया की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने जैसा है नहीं, तो आप इतना समझ जाइए और इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स करेंगे। अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। आपके पास जो ट्राइंगल्स गिवन है इसका एरिया क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कैसे, जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का आपका आधा हिस्सा जो होता है वो ट्राइंगल होता है। कैसे, आपके पास पैरेललोग्राम कैसे होता है, इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं इस पैरेललोग्राम में आपके पास 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2। तो जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसका जो हाफ पोर्शन है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट। उसको हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या उसका हाफ कर देंगे उसके एरिया को, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हाफ होता है किसका, पैरेललोग्राम का। तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल क्या होता है उसका हाफ। तो बेस इंटू हाइट को आप हाफ कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब और ये ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, इससे आपके मार्क्स कटते नहीं हैं और इससे बिल्कुल क्लियरिटी रहती है कि आपने किस तरह की चीज़ें अपने क्वेश्चन में करी हैं। अब हाफ आएगा, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 1 इंटू 2, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 3 2 जा 6 और हमेशा एरिया स्क्वायर में आएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है पार्ट ए का। सिंपल है, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। इसका पार्ट सी है,
देखिए बेटा, ये इसका पार्ट सी है। सेम चीज आपको करनी है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने सिंबल बना दिया और लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस आपके पास क्लियर है कि नीचे वाला हिस्सा बेस है और साइड वाली क्या है, हाइट है। अगर आप ध्यान दें तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो स्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रही है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसी तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट होगी, ठीक है, जो बेस से लेके ऊपर टॉप पे टच करेगी और ये बीच में इसकी हाइट नहीं आएगी, बिल्कुल साइड में आएगी। तो ये इसकी हाइट है, तो जगह पे हम रख लेते हैं हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर। कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर भी कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं है ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हैं अलग अलग तरीके से। अब देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। आपके पास एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाए और आप उसको अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपके पास क्या है, वैल्यूज गिवन है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करना है, चलिए देख लीजिए। आपके पास क्या गिवन है, सीरियल नंबर, बेस, हाइट और एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। जैसे 1 है 2 है, 2 क्वेश्चन हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आपके पास क्या है, सीरियल नंबर है, बेस है, हाइट है और एरिया है। आपके पास सीरियल नंबर गिवन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है और कहा जा रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आप देखिए आपके फर्स्ट में क्या गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है। क्लियर है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन हों और एक चीज़ गिवन ना हो तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दैट थिंग। कैसे, आपने इक्वेशन वाला चैप्टर करा है, उसमें देखा है कि किस तरीके से आपके पास अगर एक चीज़ ना हो बाकी सारी चीज़ें आपके पास हो तो हम उस चीज़ को बाकी की चीज़ों से कैसे कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए कैसे, डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, एरिया। एरिया कितना है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था इसका जो आंसर होता है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। दूसरा क्या गिवन है, इसमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्या गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था सेम वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन खींच के पैरेललोग्राम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपके पास 3 चीज़ें हैं, एरिया, बेस, हाइट।
अगर क्वेश्चन में आपके पास 3 चीज़ें गिवन हैं, एरिया, बेस एंड हाइट, और इसमें से आपके पास 2 चीज़ें गिवन है और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, मीन्स थर्ड थिंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे? सपोज आपके पास एरिया गिवन है और बेस गिवन है, तो आप हाइट निकाल लेंगे। हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, तो बेस निकाल लेंगे, और बेस और हाइट गिवन है तो एरिया निकाल लेंगे। यानी कि आपके पास अगर 2 चीज़ें गिवन है तो तीसरी चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जगह पे रख देते हैं। एक इसमें कॉमन गलती बच्चे क्या करते हैं, उसमें एरिया की जगह पे आप 246 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना होता है, लेकिन आप उसे बेस और हाइट की जगह पे रख लेते हो। वो कभी मत करना, जो चीज़ है उसी के नीचे वही आएगा। एरिया किसके नीचे आएगा? यहाँ पे एरिया के नीचे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन क्या है, बेस 20 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है आपको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती मत करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स एरिया के नीचे एरिया आएगा। इसे कभी भी इक्वल्स टू के राइट साइड में मत रख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एरिया के नीचे एरिया, बेस के नीचे बेस, हाइट के नीचे हाइट। आपको इसमें हाइट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने इक्वेशन वाला चैप्टर करा था उसी की तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हर चैप्टर क्या है, कोरिलेटेड है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर से, तो इसीलिए सारे चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। अब हाइट इधर रहेगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, इसका जो सेंटीमीटर है एक, इसके 1 सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गया। इसको भी जरूर करना, ऐसा मत करना सिर्फ आपने डिवाइड कर दिया, इससे कट नहीं करा। हर माइनर चीज़ में आपको मार्क्स मिलेगा, और जितनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी क्वेश्चन में, उतने ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 20 है आपके पास, 20 से डिवाइड करना है 246 को। कैसे डिवाइड होगा कर देते हैं, चलो साइड में। 246 डिवाइड बाय 20, तो 20 पंजा 20, 24 में से 20 गया 4, 6 ऊपर से लिया 46, 22 जा 40, 46 में से 40 गया 6, पॉइंट लगाएंगे 0 3, तो कितना आएगा आपको इससे कट करने के बाद 12.3। तो आंसर क्या होगा, 12.3 सेंटीमीटर क्या है, हाइट। ठीक है, 12.3 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट करा था, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। डिफिकल्टी कुछ नहीं है, 2 भी चीज़ें आपके पास गिवन है, तो 2 में से आप तीसरी चीज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। क्या गिवन है सेकंड पार्ट में, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है। एरिया कितना है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वही करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है, एरिया गिवन है, उस एरिया के नीचे लिखेंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको इसमें फाइंड आउट करना है, तो बी लिखेंगे। हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 15 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 154.5 सेंटीमीटर
अपॉन 15। तो 15 वन जो 15, 0 4 लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करें, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। तो 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो पहले तो 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ज़्यादातर गलती हो जाती है। कैसे, आपने 15 वन जा 15 लिखा, 0 आया, एक डिजिट लेंगे 4, जो कि सफिशिएंट नहीं है, 15 से छोटी है, तो आपको 5 भी लेना होगा। तो दूसरी डिजिट लेने पे हम पहले 0 लगाते हैं अपने किस में, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो 1 के बाद आएगा 0, पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है। तो 2 डिजिट ले ली, 2 डिजिट ली तो इसलिए 0 लिखा। अब पॉइंट है दोनों के बीच में तो पॉइंट लगाया, तो कितना है 45। तो 15 3 जा 45। तो क्या आएगा, 15 वन जा 15, 15 10.3 जा 154.5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आएगा, 10.3 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस। बेस कितना आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है कि डिवीज़न कैसे हम करेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट्स इन तीनों क्वेश्चंस के इसी तरीके से होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।